दोस्तों नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड की एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी में हमने यहाँ पर दो टॉपिक कंप्लीट कर दिए। एक हमें पढ़ा भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमा जो क्षेत्र है वो कितना है। दूसरा हमने यहाँ पर देखा भारत की नदियाँ। भारत की नदियों में हमने दो प्रकार की नदियाँ पढ़ी, हिमालय नदियाँ और आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्या पढ़े हमने? हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो दो प्रकार की हमने यहाँ पर नदी पढ़ी थी। ठीक है, हिमालय नदियों में हमने तीन प्रकार के रिवर सिस्टम पढ़े हमने। इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम और आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और जो प्रायद्वीपीय नदी है इनमें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। आपका एक प्रायद्वीपीय नदी है जो अरब सागर में गिर रही है और एक आपकी है जो बंगाली खाड़ी में गिर रही है। तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आप जाकर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आप आज की वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, किस राज्य में है, ये हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जो थोड़ा बहुत पॉइंट होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो आज अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। दोस्तों फर्स्ट बात करते हैं जलप्रपात किसे कहते हैं। क्या है जलप्रपात किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जलप्रपात होता क्या है। तो जलप्रपात क्या होता है दोस्तों? उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदियाँ क्या है, नदियों का पानी जाए पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि में गिरता है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो पिक्चर में, तो किस तरीके से पानी गिर रहा है। तो जैसे हम इसको कहते हैं झरना, तो वहाँ पे क्या है, वो झरना है। तो यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से पानी क्या है बहुत गहराई में जाकर गिरता है। तो उससे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात। क्या कहते हैं? जलप्रपात। तो ये इस तरीके के जो प्रभाव होता है उसे हम जलप्रपात कहते हैं। तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। अब बात करते हैं विभिन्न राज्यों में कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हमारे हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चन बनते हैं। देखो दोस्तों, पढ़ेंगे वही जो सिलेक्शन दिलाए। तो दोस्तों पहला हमारा रहेगा राजस्थान। तो राजस्थान में आपको एक जलप्रपात याद रखना है, चूले जलप्रपात। कौन सा है? चूले जलप्रपात। और ये कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। हमने देखा कि जो चंबल नदी है वो कहाँ बहती है आपकी? राजस्थान से। ठीक है, तो राजस्थान में आपका जो है चूले जलप्रपात है, किस पे? चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है आपका चूले जलप्रपात। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चट्टान, छोटी छोटी चट्टान है, उनसे क्या हुआ, पानी गिर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चूले जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। दूसरा है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में आपको दो जलप्रपात याद रखना है। कौन कौन सा? धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पेपर में बना है। तो धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। और कपिलधारा जलप्रपात भी आपका नर्मदा नदी पर ही स्थित है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जीवन धारा कौन सी नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ना, मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की जो जीवन धारा है उसे किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर ही है, क्योंकि इसका 87% भाग जो होता है मध्य प्रदेश में बहता है। तो सर्वाधिक भाग इसका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की इसे जीवन धारा भी कहा जाता है। तो आपका धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में आपका धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। और चूले जलप्रपात कहाँ था? आपका राजस्थान में था। और किस नदी पर है? चंबल नदी पर। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवनधारा कहा जाता है, इसलिए आपका ये जो जलप्रपात है ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में ही दो और जलप्रपात हैं आपके। कौन कौन से हैं? चचाई जलप्रपात और येन्ना जलप्रपात। कौन सा? चचाई जलप्रपात और येन्ना जलप्रपात। ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये चचाई जलप्रपात है और येन्ना जलप्रपात। तो ये आपका जो चचाई जलप्रपात है ये भी कौन सी नदी पर है? बीहड़ नदी पर। कौन सी नदी पर है? बीहड़ नदी, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। तो चचाई जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर है और येन्ना जलप्रपात भी आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। तो आपको एक चचाई जलप्रपात यहाँ पर रखना है, बीहड़ नदी। बाकी जितने भी जलप्रपात हैं वो सब किस पे? नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तो येन्ना जलप्रपात कौन से नदी पर है? आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये आपके दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो चार जलप्रपात हमने यहाँ पर पढ़ लिया, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और चचाई जलप्रपात आपका बीहड़ नदी पर स्थित है। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं झारखंड। तो झारखंड में आपको एक जलप्रपात याद रखना है, हुंडरू जलप्रपात। कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात। और ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है।
तो हुंड्रू जलप्रपात आपके स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और ये स्वर्णरेखा नदी हमने पढ़ा था कि बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। तो झारखंड में एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है आपका हुंड्रू जलप्रपात। तो ये कौन सी नदी पर है? आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। आप देख पा रहे होंगे चट्टानों से पानी नीचे गिरते हुआ आ रहा है। तो ये भी आपका क्या है? जलप्रपात है। नेक्स्ट हमारा भारत के प्रमुख जलप्रपात में हम देखेंगे कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात आपको ध्यान रखना है दोस्तों? तो दो जलप्रपात आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण ढंग से ध्यान रखना है, महात्मा गांधी जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। अब जो ये महात्मा गांधी जलप्रपात है, इससे दो नाम और भी हैं, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात। आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। जोग जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है, या गरसोप्पा जलप्रपात कौन से राज्य में है, या महात्मा गांधी जलप्रपात कौन से राज्य में है, शरावती नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो आपका जो गरसोप्पा और महात्मा गांधी, ये तीनों जलप्रपात नाम एक ही है। ठीक है, ये कहाँ पर? आपका कर्नाटक में है और शरावती नदी पर स्थित है। दूसरा आपका कुंचिकल जलप्रपात, ये वराही नदी पर स्थित है। कहाँ है? वराही नदी पर स्थित है। अब इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात है, यह 253 मीटर की ऊंचाई पर एक गहरी खाई में गिरती है। कहाँ से? 253 मीटर की ऊंचाई। आप इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 253 मीटर, और 253 मीटर गहराई पर ये क्या गिरता है और 4 धाराओं में बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाता है? 4 धाराओं में बढ़ जाता है। राजा, रोरर, रॉकेट और रानी। ठीक है, राजा, रोरर, रॉकेट और रानी। देखो दोस्तों, ये पहाड़ी से गिरता है, 253 मीटर ऊंचाई से ये गिरती है नीचे, और जैसे ये नीचे गिरती है वैसे ये 4 धाराओं में बढ़ जाती है। किस में बढ़ जाती है? 4 धाराओं में बढ़ जाती है। और इसलिए कौन कौन सी 4 धाराएं? राजा, रोरर, रॉकेट और रानी। राजा, रोरर, रॉकेट और रानी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी के 4 आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो 4 धाराओं में बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? 4 धाराओं में। राजा, रोरर, रॉकेट और रानी। राजा, रोरर, रॉकेट और रानी। कुंचिकल जलप्रपात है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। कितनी है? 455 मीटर। तो आपका 455 मीटर की ऊंचाई से ये क्या करता है? जलप्रपात गिरता है। ठीक है, यहाँ पे पानी। तो ये सब क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कुंचिकल जलप्रपात। आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। और ये कौन सी नदी पर है? बराही नदी पर स्थित है। कौन सी? बराही नदी पर स्थित है, और ये 455 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, कितनी? 455 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। नेक्स्ट आपका कर्नाटक। कर्नाटक में ही आपको दोस्तों ध्यान रखना है, अभी हमने ये कर्नाटक के 2 जलप्रपात पढ़े, 2 जलप्रपात आपको कर्नाटक के और पढ़ने हैं। कौन कौन से? शिव समुद्रम जलप्रपात और आपका गोकक जलप्रपात। तो 2 और जलप्रपात आपके देखने हैं यहाँ पर, शिव समुद्रम जलप्रपात और गोकक जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पे, कौन से? कावेरी नदी पर है। और गोकक जलप्रपात जो आपका है वो कौन सी नदी पर है? घाटप्रभा नदी पर है। कौन से? घाटप्रभा नदी पर। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी पर स्थापित किया गया था। तो जो ये जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात, इसी जलप्रपात पर प्रथम जल विद्युत गृह आपका लगाया गया था, स्थापित किया गया था इस जलप्रपात पे। ठीक है, यानी सबसे पहले आपका विद्युत का उत्पादन एशिया में सबसे प्रथम जो विद्युत का ठीक है पावर हाउस बनाया गया था, यह आपका विद्युत उत्पन्न की गई थी। तो किस पे उत्पन्न किया गया था? आपका शिव समुद्रम जलप्रपात पे। और ये शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात जो है घाटप्रभा नदी पर स्थित है, और गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये कौन से गांव में स्थित है? बेलगांव। और बेलगांव का पता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार जो अध्यक्षता करी थी, तो कौन से गांव की कौन से अधिवेशन में किया था? बेलगांव अधिवेशन में। कब किया था? बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, और कब किया है आप कमेंट में मुझे बताओगे। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में है, और बेलगांव जिले में आपका जो है घाटप्रभा नदी पर गोकक जलप्रपात है। तो दोस्तों ये जलप्रपात भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि प्रथम जल विद्युत गृह कौन से जलप्रपात पर किया गया था? शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला है आपका गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। अब गोवा और कर्नाटक की सीमा पर एक जलप्रपात आता है आपका दूधसागर जलप्रपात। कौन सा आता है? दूधसागर जलप्रपात। और ये मांडवी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर स्थित है आपका दूधसागर जलप्रपात। तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है आपका ये दूधसागर जलप्रपात, जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आपका चित्रकोट जलप्रपात याद रखना है। चित्रकोट जलप्रपात आपका जो है इंद्रावती नदी पर है। किस पे? इंद्रावती नदी पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। और ये जो जलप्रपात है ये घोड़े के नाल
कि समान इसका मुख है। क्या है? घोड़े की नाल की तरह इसका क्या है? मुख है। इसके कारण इसे जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है इस नदी को। इसका जो मुख है वो कैसा है आपका, जैसे घोड़े की नाल होती है उसी तरीके से इसका मुआवजा है। ठीक है, तो मुख्य हिस्सा है इसका घोड़े की नाल के समान। तो भारत का नियाग्रा इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा भी इसे कहा जाता है। तो आपसे बन सकता है क्वेश्चन कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो आपका चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका इंद्रावती नदी पर। और किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, तो घोड़े की नाल के समान मुख वाला जो जलप्रपात है वो कौन सा है? वो भी आपका चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला आपका मेघालय। मेघालय का जो महत्वपूर्ण एक जलप्रपात आपको दोस्तों ध्यान रखना है, नोहकलिकाई जलप्रपात। कौन सा है? नोहकलिकाई जलप्रपात। इस जलप्रपात का स्रोत जो है वर्षा का पानी है। क्या है? वर्षा का पानी। तो नोहकलिकाई जलप्रपात जो है, यहाँ पर जब वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो उस समय ये जलप्रपात बनता है। यानी कि पूरे जंगलों का है ना, पहाड़ों का जो पानी है वो सब इसी नाली से होते हुए और इस जलप्रपात का निर्माण करता है। तो ये क्या होता है? इसका स्रोत क्या है? वर्षा है। तो यानी ये वर्षा ऋतु में ही आपका जलप्रपात बनता है। तो एकमात्र ऐसा जलप्रपात जो क्या है, जिसका स्रोत क्या है? वर्षा है। तो कौन सा आपका? नोहकलिकाई जलप्रपात। नोहकलिकाई जलप्रपात। तो आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर है? आपका मेघालय में है। कौन सा? मेघालय में आपका स्थित है आपका नोहकलिकाई जलप्रपात। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हमने देखा अभी, ऐसे हमने देख लिया था, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, आपका भारत का नियाग्रा भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में आपको दोस्तों एक ध्यान रखना है, आपको इंपॉर्टेंट जलप्रपात है बरही पानी जलप्रपात। कौन सा है? बरही पानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बरही पानी जलप्रपात। तो बरही पानी जलप्रपात आपका कौन सा राज्य में? उड़ीसा में है। और कौन सी नदी पर है? आपका बुधबलंग नदी। कौन सी? बुधबलंग नदी पर आपका बनता है बरही पानी जलप्रपात। कौन सा है? बरही पानी जलप्रपात आपका बुधबलंग नदी पर स्थित है, जो कि आपका उड़ीसा में बहती है। यह जलप्रपात जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो जलप्रपात बनता है जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो भी आपका कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और इसी नेशनल पार्क में ही आपका बरही पानी जलप्रपात बनता है। और इसी नेशनल पार्क के बीच से आपकी कौन सी नदी बहती है? बुधबलंग नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? बुधबलंग नदी बहती है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बीच में आपका ये जलप्रपात पड़ता है। क्या है? ये जलप्रपात पड़ता है आपका बरही पानी जलप्रपात। तो आपको दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र जलप्रपात जो आपका क्या है? नेशनल पार्क से होके भी निकलते। कहाँ है? नेशनल पार्क में बनाता है। तो कौन सा है? बरही पानी जलप्रपात। तो दोस्तों आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों कुछ पीआईक्यूज देख लेते हैं। आपका जोग या गरसप्पो जलप्रपात का नाम क्या है? तो जोग या गरसप्पो जलप्रपात हमने अभी देखा कि कौन सा है? महात्मा गांधी जलप्रपात को आपका जोग या गरसप्पा जलप्रपात कहा जाता है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर? आपका श्रावती नदी पर है। कौन सी? श्रावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर? हमने अभी देखा कि धुआंधार और आपका जो कपिल धारा है वो कौन सी नदी पर था? आपका नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा जलप्रपात अभी हमने देखा कि नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात दोनों नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। हुंडरू जलप्रपात जो आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है आपका हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो नियाग्रा, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात हमने देखा था? चित्रकूट जलप्रपात। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है इसे आपका भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर ऊपर डिस्कस किया था। गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गोकाक जलप्रपात हमने देखा था अभी कौन से? बेलगांव में स्थित है। कौन से? बेलगांव में स्थित है आपका गोकाक जलप्रपात। राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित है कौन सा जलप्रपात जो है राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित है? तो हमने आपको अभी बताया था कि जो जोग जलप्रपात है इससे जो ये क्या है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यानी ऊपर से एक धारा आती है और जैसे ये नीचे गिरती है वैसे ये 4 धाराओं में बढ़ जाती है। कौन सी? आपका राजा रानी रोरर और रॉकेट। और किस में पढ़ा था हमने? जोग जलप्रपात या गौरसप्पो जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात में हमने इसको डिस्कस किया था। तो इसको दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज का हमारा टॉपिक था जलप्रपात, तो उसके संबंध में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो पीवाईक्यूज थे हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।